आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे लाइट का एक एक्सपेरिमेंट दैट इज वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग मिरर स्ट्रिप। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या जिसे हम अपरेटस भी कह सकते हैं, हमें ड्राइंग बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, हमें वाइट शीट की ज़रूरत पड़ेगी, मिरर स्ट्रिप है, मिरर स्ट्रिप होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोटेक्टर है, इसी तरीके से हमें स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइंग पिन्स, पेपर पिन्स, पेंसिल है, रेजर है, शार्पनर है। सो ये आज के एक्सपेरिमेंट की हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने एक वाइट शीट लेना है और इस वाइट शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग पिन्स हमने इसको फिक्स करना है। तो मान लीजिए इसके जो शीट के 4 कॉर्नर्स है, इन कॉर्नर्स पे हम ड्राइंग पिन लगा रहे हैं। सो पर्पस क्या है हमारा ड्राइंग पिन्स लगाने का कि जब हम इसके ऊपर अपना वर्क करेंगे तो हमारी शीट जो है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो, जिससे हमारा एक्सपेरिमेंट जो है खराब ना हो। सो अब हमने एक स्केल लेना है और विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल हमने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। अब इस स्ट्रेट लाइन जो हमने ड्रा की है इसको नाम दे देना है mm डैश। इसके बाद हमने इस लाइन को बैक एंड से डॉट्स में रखना है। इसके बाद हमने मिरर स्ट्रिप लेना है और मिरर स्ट्रिप को मिरर स्ट्रिप होल्डर के स्लिट के अंदर फिक्स करना है और फिर इस मिरर स्ट्रिप को वर्टिकली हमने जो अभी हमने लाइन ड्रा की है इसके ऊपर इस तरीके से हमने रखना है, बिल्कुल लाइन के ऊपर ये टच होना चाहिए हमारा जो मिरर स्ट्रिप है। अब हमने दो पिन लेने हैं, पिन P1 एंड पिन P2। अब इन पिन्स को हमने इस मिरर के सामने इस तरीके से फिक्स करना है। सपोज हमने ये P1 पिन लगा दिया और इसी तरीके से हमने दूसरा पिन लगाना है, पिन P2, और एटलीस्ट दो पिन के बीच जो है कम से कम मिनिमम 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अब दो पिन जब हमने लगाए उसके बाद हमने इसी मिरर के सामने ये जो दो पिन बन रहे हैं, दो इमेजेस को देखना है और पिन P3 और P4 लगाना है। अब हमारा जो ये पिन P3 हम लगाएंगे इस तरीके से कि इन दो पिन्स की जो P1 P2 है उनकी इमेजेस और ये जो तीसरा पिन हम लगाने जा रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। हमने पिन P3 को देखना है और पिन P1 और P2 की जो इमेजेस हैं और पिन P3 ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। इसके बाद जब ये सीधा हो जाएगा तो हमने पिन P4 लगाना है। अब हमने ये पिन P4 लिया और P4, P3 और जो हमारी दो पिन्स पहले से हमने लगाए हैं पिन P1 और P2, इनकी इमेजेस जो मिरर के अंदर बन रही हैं वो इमेजेस और पिन P3 और P4 ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप देखिए अभी मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा कैमरे को। यहां पर आप देखिए पिन P1 और P2 की इमेजेस और पिन P3 और P4 इस तरीके से हमने लगाए हैं और ये पिन जो है एक दूसरे की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, इमेजेस और ये पिन। अब जब ऐसा हो जाएगा तो हमने मिरर स्ट्रिप रिमूव करना है, पिन्स रिमूव करने हैं और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जिस प्रिक से हमने पिन को रिमूव किया उसके प्रिक को एनसर्कल करना है। मान लीजिए ये पिन P1 हो गया, इसी तरीके से हमने पिन P2 रिमूव किया, उसके प्रिक को एनसर्कल कर दिया। इसी तरीके से हमने पिन P3 और पिन P4 के प्रिक को एनसर्कल कर देना है। अब हमने पिन P1, P2, P3 और P4 जो पिन है ये इनके प्रिक को एनसर्कल कर दिया। अब हमने स्केल लेना है और पिन P1 और P2 को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके ये जो है ये इस जो अभी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी इसके फेस तक इसको हमने प्रोसीड करना है, इस एंड तक। और यहाँ पर ये हमने एरो दे दिया, यहाँ से ये रेज आ रही है, यहाँ टच हो रही है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर या सपोज मिरर के ऊपर। अब P3 और P4 को हमने ज्वाइन करना है इस तरीके से और मान लीजिए ये हमारी इंसिडेंट रे जा रही है इस पॉइंट O पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में वापस आ रही है। इसके बाद हमने एक प्रोटेक्टर लेना है और प्रोटेक्टर का जो बेस है
वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखना है और जहां पर ये दोनों रेज मिल रही हैं वहां पर हमने नॉर्मल ड्रा करना है। नॉर्मल मींस हमने एक 90 डिग्री का एक समझ लीजिए एंगल ड्रा करना है। बिल्कुल ये जो बेस है इस प्रोटेक्टर का वो हमारी स्ट्रेट लाइन के ऊपर टच होना चाहिए और जहां 90 डिग्री है वहां हमने डॉट लगानी है। उसके बाद हमने स्केल लेना है और इस डॉट को हमने ज्वाइन करना है पॉइंट ओ के साथ, यानी जहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिल रही हैं। अब पर ये क्या है, जो 90 डिग्री का जो हमने यहाँ नॉर्मल ड्रा किया, यानी अगर कोई लाइन जो है, रे जो है बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे इस मिरर को स्ट्राइक करेगी, वो उसी डायरेक्शन में वापस आएगी। अब यहाँ पर हम इंसिडेंट रे को नाम दे देते हैं, ये हमारी इंसिडेंट रे रहेगी। इसका नाम हम लिख रहे हैं, ये हमारी इंसिडेंट रे है। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच यहाँ जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे रहेगी। यहाँ इसको नाम दे देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आर। अब हम इसको नाम भी यहां दे सकते हैं, ए ओ एन हमारा एंगल आई रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, और इसी तरीके से बी ओ एन या एन ओ बी हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। सो जब ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया उसके बाद हमने इस एक्सपेरिमेंट की रीडिंग हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में डालनी। अब हमने प्रोटेक्टर लेना है और विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हमने ये एंगल मेजर करने, एंगल आई और एंगल आर। तो अब प्रोटेक्टर को हमने इस तरीके से रखना है कि प्रोटेक्टर का जो बेस होगा वो हमने नॉर्मल पे रखना है और जो 90 डिग्री जहां पर है वो हमने इस जो लाइन हमने ड्रॉ की थी वो उस पे रखना है। उसके बाद हमने ये एंगल काउंट करना है कि हमारी इंसिडेंट रे कितने डिग्री पे है। तो सपोज ये हमारा 30, 31, 32, 33 डिग्री पे है। सो हमारा एंगल आई जो है ये 33 डिग्री हो गया। इसी तरीके से हमने इस प्रोटेक्टर को थोड़ा रिवर्स करना है और एंगल आर मापना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मापना है। उसी तरीके से हम प्रोटेक्टर का बेस जो है नॉर्मल पे रहेंगे और 90 डिग्री जो है हमारा टच करना चाहिए इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और उस तरीके से हमने देखना है कि हमारी जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये कितने डिग्री पे है। तो अब हमने यहां से डिग्री काउंट करनी है। सो 10, 20, 30, 31, 32 और 33। सो ये 33 डिग्री हो गया हमारा एंगल आर बी। सो अब इसमें डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस क्योंकि एंगल आई भी हमारे पास 30 डिग्री है और एंगल आर भी 30 डिग्री है, सो डिफरेंस इज 0। तो हम कह सकते हैं हमारा एंगल आई जो है वो किसके बराबर है, एंगल आर के। अब हमने इसका रिजल्ट यहां लिखना है। तो रिजल्ट में पहली चीज तो हमने साबित कर दी कि हमारा जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर है। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि एंगल आई भी 30 डिग्री है, एंगल आर भी एंगल आई भी 33 डिग्री है, एंगल आर भी 33 डिग्री है। तो वी कैन से दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सो ये फर्स्ट लॉ जो है दैट इज वेरीफाइड। सो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ जो है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो दूसरा लॉ है वो हम यहां साबित करेंगे। इंसिडेंट रे ये जो हमारी जा रही है ओ पॉइंट पे इंसिडेंट रे, इसी तरीके से हमारी ये रिफ्लेक्टेड रे ओ से यहां रिफ्लेक्ट हो रही है ओ बी की डायरेक्शन में, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एन ओ इज द नॉर्मल। ये तीनों जो हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट पॉइंट ओ। हमारा जो प्लेन है एम डैश है, इसके ओ पॉइंट पे ये तीनों लाई कर रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। सो वी कैन से दैट हमारा जो सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का वो भी वेरीफाई हो गया। अगर मेरा ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।